बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ चांद ग्रहण के हवाले से कुछ खास बातें जिक्र करूंगी। चांद ग्रहण में करने वाली कुछ खास इबादत भी जिक्र करूंगी। तो देखें जी, जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि चांद और सूरज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों में से है, उसी तरह से चांद को जब ग्रहण लगता है या सूरज को, तो वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों में से है। ये चांद ग्रहण है 8 नवंबर के दिन ट्यूसडे को, और ये चांद ग्रहण जो है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स लेकर आएगा। वैसे हमेशा जब भी चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण होते हैं तब बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो इफ़ेक्ट्स हैं वो होते हैं, लेकिन जब भी चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण एक साथ होते हैं, जैसे अभी 15 दिन पहले सूरज ग्रहण था, अब उसके 15 दिन बाद चांद ग्रहण है, जब भी इस तरह से होता है तो उसके जो अगला वाला ग्रहण होता है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स लेकर आता है। अगर आप एस्ट्रोफिज़िक्स या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो उसके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा वो लोग हैरान हैं इस चीज़ को देख करके, लेकिन ये भी अल्लाह ताला की एक कुदरत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये चीज़ रखी है। साइंस ने तो इस चीज़ को अब जाहिर करा है, लेकिन कुरान पाक में इस चीज़ को हज़ारों साल पहले ही बता दिया गया है। 8 नवंबर ट्यूसडे के दिन इसकी टाइमिंग वैसे तो 1 PM से लेकर 7 PM तक रहेगी, जैसे कि पहले वाले की रही थी। 6 से 60 घंटे का ये ग्रहण होगा, लेकिन मेनली जो इसकी टाइमिंग स्टार्ट होगी वो दोपहर 12 बजे से होगी और शाम को 7 बजे ख़त्म हो जाएंगे इसके असरात। अब बहुत सारे लोगों के दिल में ये सवाल आएगा कि ये चांद ग्रहण है तो ये दिन में क्यों हो रहा है। तो देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का निज़ाम हर वक्त चलता रहता है। अभी कहीं पे ज़ोहर की नमाज होगी तो कहीं पे इशा की नमाज होगी, अगर कहीं पे रात होगी तो कहीं पे दिन होगी। तो उसी तरह से सूरज और चांद ने तो चक्कर लगाना नहीं छोड़ा है। हो सकता है हमारे यहाँ दिन का टाइम है तो किसी और जगह पर रात हो रही हो, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ के टाइमिंग के हिसाब से बैठेगा इंडिया का और पाकिस्तान के टाइमिंग के हिसाब से, तो वो दिन में होगा ये चांद ग्रहण। इस चांद ग्रहण में अगर आप कोई भी बेहतरीन काम करना चाहते हैं या किसी भी काम की नियत करना चाहते हैं तो आप इस चांद ग्रहण से पहले सदका कर दें, और सदका आपने 8 नवंबर के दिन 12 बजे से पहले पहले करना है। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप पहले पहले कर सकते हो। सदका आपने हस्बे तौफीक जो आपकी हैसियत हो उस हिसाब से आप करें, लेकिन कोई भी ऐसा ना करे कि अगर वो ज़्यादा कुछ सदका कर सकता है तो कोई मामूली चीज़ का सदका करे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि जैसा अपने लिए सोचते हैं वैसा ही दूसरों के लिए सोचें। तो जो चीज़ आप अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते वो आप किसी दूसरे को भी नहीं दें सदके के तौर पर। आप किसी को गंदुम दे दें या कोई चीज़ दे दें, या कोई आपको अगर देकर जाएगा तो आप भी ये सोचेंगे, कुछ टाइम तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे और फिर आप सोचेंगे कि यार ये मुझे क्या दे गया इतनी बड़ी चीज़ के बदले। तो अगर आपकी नीयत कोई बहुत बड़ी है, कोई आपने मकान बनाना है, कोई कारोबार शुरू करना है, तो सदका भी फिर आप उसी हिसाब से करें। अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं या सफ़र पे जाने का सोच रहे हैं, या कोई फीमेल गेस्चर से है, या फिर आप कोई भी ऐसा काम शुरू कर रहे हैं, आपकी कोई दुआ है, तो आप लाजमी सदका करें, क्योंकि इस ग्रहण से पहले सदका करना भी बहुत ज़्यादा अफजल है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स लेकर के आ रहा है। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि चांद ग्रहण का और सूरज ग्रहण का असर सिर्फ जब तक रहता है कि जब तक कि उसकी टाइमिंग चलती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सूरज और चांद ग्रहण का जो असर है वो उस टाइम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो बाद में आपकी ज़िंदगियों पे ज़ाहिर होना शुरू होता है। हमेशा 48 आवर्स के बाद जब भी चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होगा तो उसके 48 आवर बाद हम सबकी ज़िंदगियों में चेंजेस आते हैं, और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है। एनिमल्स हों, चाहे हम लोग हों, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक़ात है, उस सब की ज़िंदगी में उसका असर जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है, लेकिन शुरू 48 आवर्स के बाद होता है। अब जैसे कि 8 नवंबर को ये ग्रहण है तो इसका असर आपको 9-10 में जाके दिखना शुरू होगा। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा तो 10 नवंबर के बाद 5 दिसंबर के तक जितने भी फैसले इंसान करेगा, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड हो, किसी भी काम से रिलेटेड हो, तो इंशाल्लाह उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे।
हमेशा जैसे कि मैंने कहा कि चांद और सूरज ग्रहण नेगेटिव इफ़ेक्ट्स लेकर आते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स लेकर आ रहा है, तो ये एक तरह से रहमतें लेकर आ रहा है, तो इसमें दुआएं भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट होंगी। और वैसे भी चांद और सूरज ग्रहण जब भी होता है तो उसकी कुछ खास इबादत हमेशा होती है। मैंने सूरज ग्रहण वाले दिन भी बताई थी, लेकिन ग्रुप्स में बताई थी। सो अब मैं आपको चांद ग्रहण के कुछ खास अमल और इबादत बता देती हूँ। बुजुर्गान दीन का बहुत ज़्यादा ख़ास अमल रहा है कि जब भी चांद या सूरज ग्रहण होता तो फजर के और इशा के बाद सूरह रहमान लाजमी पढ़ते, और उससे पहले ताक अदद में 1 बार, 3 बार, 7 बार या 21 बार, 11 बार दरूद इब्राहिम और सूरह कौसर पढ़ते। तो बिल्कुल उसी तरकीब से ताक अदद में पहले आपने दरूद इब्राहिम पढ़ना है और सूरह कौसर पढ़ना है। उसके बाद आपने 1 टाइम सूरह रहमान पढ़नी है। फिर आपने आखिर में फिर से दोबारा से दरूद इब्राहिम, और जितनी मर्तबा आपने स्टार्टिंग में सूरह कौसर पढ़ी थी उतनी ही मर्तबा आपने एंड में भी पढ़ना है दरूद इब्राहिम और सूरह कौसर। और आपने चांद और सूरज ग्रहण की नमाज अदा करनी है। इंस्टाग्राम पे वैसे मैंने पोस्ट में भी बताया हुआ है, अगर आपको तरीका नहीं पता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। और आपने दरूद ताज पढ़ना है 1 मरतबा, और सूरह कदर की आपने 1 तस्बीह पढ़नी है, या फिर आपने 313 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी नेक जायज़ दुआएं मांगें, अपने लिए बेहतरी मांगें। तो इंशाअल्लाह जब आप ये सारे अमल करेंगे चांद ग्रहण वाले दिन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी नेक जायज़ हर दिली मुराद को इंशाअल्लाह कबूल और मंजूर फरमाएंगे। और अगर आपका, जैसे कि मैंने बोला, कोई भी नया काम करने का इरादा है, घर बनाने का, शादी करने का, या कुछ भी जॉब से रिलेटेड, तो आप लाजमी ये अमल करें और उसके बाद अपनी बेहतरी की दुआ मांगें। तो इंशाल्लाह आपके लिए खैर आफियत के फ़ैसले होंगे, आपके हर काम में आसानी होगी और मुश्किलात से आप हमेशा दूर रहेंगे इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाजमी अपनी दुआओं में याद रखें।